नमस्कार दर्शकों, इंट्रो के बाद ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के समक्ष समास के बारे में बताऊंगी। साथ ही कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आसानी से आप लोग समझ सकें इसे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है और इसका अगला भाग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं समास। हाँ, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि समास कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना पद समास अथवा समासिक पद कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम समास के भेद के बारे में जानेंगे। समास के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। हाँ, तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास से शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और पूरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हो जाता है यथाशक्ति हुआ, प्रतिदिन हुआ, प्रतिक्षण हुआ, आमरण हुआ, निरोग हुआ, ये सब हुआ अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए ये सब। हम शुरू करते हैं दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? जिस सामासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता हो तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त हुआ, रचनाकार यानी रचना को करने वाला, मुंह तोड़ यानी मुंह को तोड़ने वाला, शोकाकुल अर्थात शोक से आकुल, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। इसका मतलब ये है कि इन सभी शब्दों में दूसरे पद की प्रधानता है, यानी यश प्राप्त, यश को छोड़ के प्राप्त शब्द की ज्यादा प्रधानता है। इस वजह से यह तत्पुरुष समास हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे भेद की ओर, कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, ये है पूर्व पद आपका और ये हो गया उत्तर पद। ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, यानी नील कमल का अर्थ हुआ नीला है जो कमल। इसमें पूर्व पद विशेषण हो गया और उत्तर पद विशेष्य हो गया। यानी नील कमल यानी कमल की विशेषता नीला होना है, यानी ये विशेषण हो गया। कमल की विशेषता नीला होना है तो और कमल इसका विशेष्य हो गया। तो ये हो गया पूरा मिलके नील कमल अर्थात नीला है जो कमल। इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। दूसरा पीताम्बर यानी पीले हैं जो वस्त्र, महासागर महान है जो सागर, सज्जन सत्य है जो जन, दीर्घायु यानी दीर्घ है जिसकी आयु। तो ये हो गया कर्मधारय समास। और अब चलते हैं हम द्विगु समास पे। हाँ, तो अब चलते हैं हम द्विगु समास पे। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे संख्यावाची का मतलब होता है कि जो संख्या से शुरू हो, गिनती से 1 2 3 ऐसे 1 2 3 कुछ भी इस तरह से शुरू हो, वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। जैसे त्रिदेव हो गया, 3 देवताओं का समूह, ये हो गया त्रिदेव, ये हो गया द्विगु समास। सप्तर्षि यानी 7 ऋषियों का समूह, ये भी हो गया। इसके भी सामने संख्यावाची शब्द है और इसके भी सामने संख्यावाची शब्द है, तो ये दोनों द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम कृष्ण, यानी इसका मतलब है कि दोनों का इम्पोर्टेंस बराबर होना चाहिए। राम और कृष्ण इसमें दोनों की महत्वता उतनी ही है, इसी वजह से ये द्वंद्व समास हो गया। राजा रंक, राजा और रंक,
अन्न, जल, अन्न और जल। हाँ, ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व समास का एक और बात, उसमें और शब्द का लोप होता है। द्वंद्व समास के अंतर्गत और शब्द का लोप होता है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास पे। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? इस समासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यानी दोनों शब्द मिलके एक नया अर्थ बनाते हैं और उस नए अर्थ की महानता होती है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। मुरारी, मुर यानी कि राक्षस होता है, के अरि यानी कृष्ण। त्रिलोचन यानी 3 लोचन है जिनके, अर्थात शिव। बजरंग, जिनका अंग वज्र का है, अर्थात बजरंग। एक और बात, आपको लगता होगा कि द्विगु समास जिसमें त्रिदेव है और इसमें है त्रिलोचन, तो दोनों में तो त्रि है, आगे संख्यावाचक शब्द है, तो फिर ये अलग क्यों हो गया, ये अलग क्यों हो गया, ये बहुब्रीहि समास में क्यों आ गया और ये द्विगु समास में क्यों आ गया? तो इसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। वो इसलिए कि त्रिदेव यानी ये 3 देवताओं का समूह है, इसमें 3 देवता आ रहे हैं। और इसमें त्रिलोचन का एक अलग ही अर्थ निकल के आ रहा है। 3 लोचन हैं जिनके, अर्थात शिव। इसमें त्रिलोचन वाले को शिव बोलते हैं, इनका एक अलग नाम है, ये शिव भगवान का एक नाम है त्रिलोचन। इस वजह से ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ गया। तो ये रहा मेरा आज का ये टॉपिक, समास और उसके भेद। और हाँ, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगी, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा समास कौन सा है। तो वो ट्रिक सुन लीजिए पहले। द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद अव्यय से अव्यय, बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है। पहला पद जान विशेषण से कर्मधारय नाम बतावत है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें सभी समास समाहित हैं। तो सबसे पहले द्वंद्व में और छिपे, यानी द्वंद्व में और शब्द छिपा होता है। द्विगु में पहला गणना पद आवत है, मतलब द्विगु में पहला शब्द गणनावाचक होता है, यानी गिनती वाला होता है। बीच में कारक चिन्ह छुपे, यानी जिसके बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। पहला पद अव्यय से अव्यय, यानी जिसका पहला पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास होता है। बहुब्रीहि में अन्य प्रधानता है, और बहुब्रीहि समास में अन्य शब्द की, अन्य पद की प्रधानता होती है। अगर मेरा ये ट्रिक्स आपको अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया, समझ में आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें समास विग्रह बताना है। I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah.